आज हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ डेवलप इंडोरेंस कि इंडोरेंस जो होता है उसको डेवलप कैसे किया जाता है या शरीर की जो क्षमता होती है किसी भी एथलीट की उसको कैसे बढ़ाया जाता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और कौन कौन सी ट्रेनिंग की जाती है जिससे इस इंडोरेंस को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि किसी भी एथलीट और जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। नॉर्मल पर्सन जो भी होता है उसकी एक दिनचर्या होती है, जो डेली रूटीन होता है वो वैसा ही होता है एक नॉर्मल इंसान की तरह। मगर जो एक एथलीट होता है उसका जो डेली रूटीन होता है वो सबसे अलग होता है। क्योंकि एथलीट का डेली रूटीन होने का मतलब है उसके सामने एक एम है, एक लक्ष्य है कि उसे कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलना है, कोई छोटा टूर्नामेंट खेलना है, ओलंपिक खेलना है, स्टेट खेलना है, नेशनल खेलना है। उसके सामने एक लक्ष्य होता है। आम आदमी के पास ये फिजिकल एक्टिविटी का या फिजिकल का कोई ऐसा एम नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा करेगा तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेगा और उस एक्सरसाइज के लिए ही अपने आप को फिट रखता है। और जो एथलीट होता है उसे बड़े टूर्नामेंट खेलने होते हैं और उन टूर्नामेंट की तैयारी के लिए विशेष तरीके से ट्रेनिंग लेता है और अपने शरीर में एंड्योरेंस को डेवलप करता है या अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए उसे विशेष तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अब इनमें कौन सी ट्रेनिंग ऐसी होती है और ट्रेनिंग के वो क्या क्या मेथड होते हैं जिससे कि किसी भी एथलीट का जो एंडोरेंस लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले मेथड ऑफ डेवलप एंडोरेंस, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे। वैसे तो अगर देखा जाए कई तरीके की ट्रेनिंग होती हैं, ठीक है, मगर जो मेन रूप से अगर देखा जाए तो इसमें 3 तरीके की ट्रेनिंग होती हैं जिनसे कोई भी एथलीट अपने एंडोरेंस को डेवलप कर सकता है, अपने शरीर की क्षमता को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले नंबर पर आती है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का मतलब है कि किसी भी ट्रेनिंग को लगातार किए जाना है। और जब आप किसी भी ट्रेनिंग को लगातार करते हैं तो एंडोरेंस काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, और दूसरा होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, बीच बीच में आपको एक सफिशिएंट टाइम के लिए रेस्ट भी दिया जा रहा है जिससे कि आपकी बॉडी रिकवरी कर सके। ठीक है, तो ये हो गया इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। और तीसरा अगर हम लोग बात करें फार्टलेट ट्रेनिंग, फार्टलेट ट्रेनिंग का मतलब होता है स्पीड ट्रेनिंग। ठीक है, तो स्पीड ट्रेनिंग से भी कोई भी एथलीट अपने बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एंडोरेंस प्रोवाइड करता है या एंडोरेंस डेवलप करता है। तो 3 तरीके से ट्रेनिंग मेथड होते हैं। अब हर एक तरीके का जो मैंने आपको ट्रेनिंग मेथड बताया है इन तीनों में, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे जिससे हमारे कोई भी प्लेयर या एथलीट या जो भी स्टूडेंट हैं इन सब चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और कैसे भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड और इसके कुछ एडवांटेज के बारे में। तो देखो, अगर हम लोग कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के बारे में बात करें तो देखो, कोई भी एथलीट है या कोई भी प्लेयर है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का मतलब है किसी भी गेम्स की या किसी भी स्पोर्ट्स की कंटिन्यू ट्रेनिंग करता है। क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य होता है कि हमें स्टेट खेलना है, नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है, ओलंपिक खेलना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो अपना एक एम बना लेता है कि हमें अपना गेम खेलना है, चाहे वो जेवलिन की बात करें या डिस्कस की बात करें या रनिंग इवेंट की बात करें या एथलीट के किसी भी इवेंट की बात करें या ओलंपिक में होने वाले किसी इवेंट की बात करें, अगर किसी एथलीट या प्लेयर ने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया कि हमें ये खेलना है तो उसके लिए उसको एक रूटीन बनाना होता है। रूटीन बनाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और ट्रेनिंग वो भी कंटिन्यू ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग में ब्रेक ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं इंडोरेंस लेवल कम हो जाता है, फिर उस ट्रेनिंग का विशेष मतलब नहीं बनता है, फिर आपको ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए कोई भी एथलीट या प्लेयर कंटिन्यू ट्रेनिंग करते रहते हैं जिससे उनका रूटीन ना बिगड़े और इंडोरेंस लेवल कम ना हो। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? अब अगर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की बात करें तो इनमें भी 3 तरीके होते हैं। पहला होता है स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। वो बहुत धीमा प्रोसेस होता है और बहुत लॉन्ग जर्नी होती है उसकी। जैसे किसी प्लेयर को तैयार किया जा रहा है, ठीक है, तो कम से कम उसे तैयारी में 2 3 4 5 साल भी लग जाते हैं और वो उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है, तब जाके एक प्लेयर अच्छा प्लेयर बनता है। ठीक है, अब इसको मान सकते हैं कि वो स्टार्ट से शुरू कर रहा है और उस पर कंटिन्यू ट्रेनिंग की जा रही है, उसके मेथड को सही किया जा रहा है, ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और दूसरा होता है फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का मतलब है कि आप किसी भी इवेंट या गेम को खेलने के लिए एथलीट या प्लेयर जा रहा है तो उसके पास मान लो 6 महीने का टाइम है या 1 साल का टाइम है, तो उसको ये भी देखना होता है कि उसका कंपटीशन लेवल क्या है और उस कंपटीशन लेवल के हिसाब से उसकी तैयारी क्या है और उसको कितनी तैयारी की ज़रूरत होती है। तो इसमें फास्ट ट्रेनिंग मेथड है, इसका शेड्यूल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसमें प्लेयर को अपने कोच के साथ साथ उसकी डाइट पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो कोच जो भी होता है प्लेयर या एथलीट की फिटनेस ट्रेनिंग के साथ साथ उसकी स्किल के साथ साथ उसके डाइट को भी देखता है, जिससे कि वो प्लेयर है एथलीट जिस भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए।
अब अगर हम लोग इसमें तीसरा बात करें तो इस होता है वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। अब वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का मतलब ये समझ सकते हैं, मान लो 1 साल, 2 साल, 4 साल का एक ट्रेनिंग मेथड का प्रोसेस बना, तो उसमें कई ट्रेनिंग आएंगी, ठीक है। उसमें स्लो ट्रेनिंग मेथड भी आ जाएगा, फास्ट ट्रेनिंग मेथड भी आ जाएगा। उस ट्रेनिंग में कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होंगी जिसमें ट्रेनिंग बदल बदल करवाई जाएगी, कभी फार्टलेग ट्रेनिंग भी आ जाएगी, कभी हो सकता है ट्रेनिंग बढ़ा दी जाए, कभी घटा दी जाए, या कभी ट्रेनिंग में थोड़े थोड़े से इंटरवल ले लिए जाएँ। तो इस तरीके से जो वेरिएबल ट्रेनिंग मेथड होता है उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो अलग ट्रेनिंग में होती हैं, या मान लो दूसरी ट्रेनिंग से हट के होती हैं, तो इसीलिए इसको वेरिएबल ट्रेनिंग मेथड भी बोला जाता है। तो ये तो होगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोरेंस ट्रेनिंग मेथड के कुछ शॉर्ट ट्रेनिंग मेथड। अब हम लोग बात करेंगे उसकी जो दूसरे नंबर का है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अभी हम लोग बात कर रहे थे कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड जिसमें तीनों ट्रेनिंग आती हैं, स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड और वेरिएबल कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। ये इन तीनों की बात कर ली। अब हम लोग दूसरे पर आएंगे जिसका नाम है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। देखो, हम लोगों ने अभी जो बात की है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की, तो इसमें अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज इससे ये होता है कि जब भी आप किसी चीज़ की, या एथलीट या प्लेयर किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करता है, तब उसके लंग्स पर असर पड़ता है। उसके लंग्स काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की क्षमता रखते हैं, और जितनी ही ऑक्सीजन लंग्स लेंगे उतनी ज़्यादा प्लेयर वर्क कर पाएगा। फटीग की समस्या दूर होती है, क्योंकि जब भी प्लेयर का एंडोरेंस लेवल ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ता है तो फटीग उसमें कम से कम हो जाता है, या थकान उसकी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बनने की समस्या होती है, जिससे थकान होती है, वो बनना कम हो जाता है। और ये कब कम होगा? जब कोई भी प्लेयर लगातार ट्रेनिंग करेगा, ठीक है। और प्लेयर की बॉडी के अंदर या एथलीट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा जाएगी और उसकी स्टेमिना और एंडोरेंस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये हुआ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का एडवांटेज। अब हम लोग जो बात कर रहे थे इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का मतलब केवल ये होता है कि भाई देखो, अगर आप किसी भी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो या किसी भी टूर्नामेंट या इवेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के थ्रू आप आए हो तो कोई भी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, बीच बीच में सफिशिएंट इंटरवल होंगे, जिससे कि आपकी बॉडी को या प्लेयर की बॉडी को, एथलीट की बॉडी को रिकवरी का टाइम भी मिल जाए, और वो फिर से ट्रेनिंग के बाद या इंटरवल के बाद जब उस ट्रेनिंग पर आए तो फिर से अच्छी तरीके से स्टार्ट करे, जैसे कि उसने जब वो फ्रेश था तब उसने स्टार्ट की थी। अब इससे क्या होता है, प्लेयर को रिकवरी टाइम मिलने से वो थोड़ा फ्रेश नज़र आता है, उसकी बॉडी अच्छा वर्क करती है। अब कंटिन्यू प्लेयर अगर बिजी रहेगा तो उसकी बॉडी थक जाएगी, लैक्टिक एसिड बनेगा, ऑक्सीजन बॉडी को कम मिलेगी, तो बहुत जल्दी थकेगा, और फिर वो उस तरीके से अपनी स्किल नहीं दिखा सकता जैसे वो दिखा रहा था। इसलिए उसे बीच बीच में ब्रेक दिया जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी रिकवरी करे, बॉडी को ऑक्सीजन मिले, लैक्टिक एसिड ना बने। इसलिए इंटरवल का प्रोसेस रखा गया है कि बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक मिलता रहे किसी भी एथलीट या प्लेयर को ट्रेनिंग के दौरान। अब इसके फ़ायदे ये होते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये इम्प्रूव होता है। भाई सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। अगर बीच बीच में रेस्ट मिल रहा है तो थोड़ा रिकवरी टाइम बढ़ जाता है प्लेयर का, वो और भी अच्छा कर सकता है। और रिकवरी टाइम मिलने से या ब्रेक मिलने से एक एथलीट के अंदर जो क्या बोलते हैं, नई ऊर्जा आ जाती है, जिससे कि अपना वो पीक परफॉर्मेंस भी दिखा सकता है। अगर कंटिन्यू एथलीट को दौड़ाते जा रहे हो तो एक टाइम क्या होता है, फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती हैं। कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, मगर इतनी ओवर प्रैक्टिस कर लो या ओवरलोडेड प्रैक्टिस हो जाती है तो एथलीट को कहीं ना कहीं ख़त्म भी कर देती है। उसकी जो मन की स्थिति होती है फिर वो उस लायक नहीं रह जाती है कि किसी इवेंट को जीत पाए। तो इसलिए बीच बीच में इंटरवल होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक पैसन बना रहता है। ऐसा ना हो इतनी ट्रेनिंग करा दी जाए कि उसका पैसन ही खत्म हो जाए। अब हम लोग बात करने वाले हैं फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड को अगर देखा जाए तो इसको स्पीड ट्रेनिंग मेथड भी बोला जाता है, मगर अगर हम इसको ढंग से देखें तो इसमें कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड प्लस इंटरवल ट्रेनिंग मेथड दोनों तरीके के मेथड आ जाते हैं, ठीक है, जिससे ये फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड बनता है। तो इसमें बहुत तेज़ रनिंग भी करवाई जाएगी और स्लो रनिंग भी कराई जाएगी। मतलब कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड भी आ गया, और अगर स्लो रनिंग को देखें तो इसमें इंटरवल ट्रेनिंग मेथड भी आ गया। कि इसमें क्या होता है कि दोनों का मिक्सचर होता है जो फार्टलेग ट्रेनिंग में किया जाता है, और इससे करने से, इसकी ट्रेनिंग करने से किसी भी प्लेयर के अंदर स्पीड बढ़ती है, किसी भी गेम को स्पीड से करने की क्षमता बढ़ती है, स्पीड से करने की स्किल बढ़ती है। चाहे वो गेम्स कोई भी हो, स्पोर्ट्स कोई भी हो, कोई भी टाइप का इवेंट हो, तो इस ट्रेनिंग को करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है किसी भी एथलीट और प्लेयर के लिए। और इस ट्रेनिंग को 1930 में जो स्वीडन के एक गोस्टा होल्मर थे उन्होंने डेवलप किया था, इसीलिए
इसको फॉर्टलेग ट्रेनिंग भी बोला जाता है क्योंकि यह फास्ट ट्रेनिंग है, फास्ट स्पीड से होती है और इसमें प्लेयर को रिकवरी भी मिलती है और प्लेयर का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा हो जाता है और एंडोरेंस बढ़ाने की सबसे अच्छी टेक्निक भी इसको माना जाता है। अब देखो फॉर्टलेग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि बीच बीच में ब्रेक भी मिल रहा है और इसमें फास्ट और स्लो दोनों तरीके की ट्रेनिंग मेथड आ रही हैं। ठीक है, इसमें एरोबिक एंड एनएरोबिक ट्रेनिंग मेथड भी आ रहा है। ठीक है, और इसमें यह भी है कि जब बीच में ब्रेक मिलता है बॉडी रिकवरी अच्छा करती है, तो जो एथलीट या प्लेयर होता है रिकवरी के बाद जब जाता है तो उसका पीक परफॉर्मेंस निकलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं किसी भी ट्रेनिंग को या गेम इवेंट की प्रिपरेशन को, तो कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ की कमी लग रही है, तो रिकवरी के बाद ठीक है जब आप आते हैं कोच से सलाह लेते हैं, सजेशन लेते हैं, तो वो आपको चीज़ें बताता है, तो उसके बाद जब प्लेयर करता है तो उसको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि चलो ठीक है ये चीज़ जो पहले सही नहीं हो पा रही थी हमने ब्रेक के बाद उसको सही कर लिया, या अब हमें समझ में आ गया इसको करना कैसे। और फार्टलेग ट्रेनिंग की दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो डिपेंड करता है कि जो प्लेयर या एथलीट पार्टिसिपेट कर रहा है किसी इवेंट में या किसी भी ट्रेनिंग के लिए, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो ट्रेनिंग के लिए प्लेयर है या पार्टिसिपेंट है उसका बॉडी कैसा है, वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, किस चीज़ को उसको प्रॉब्लम है, या उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी गेम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी स्किल की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके हिसाब से ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जाता है जिससे किसी भी एथलीट या परफॉर्मर को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसमें जो कमी होती है उस कमी को देख के दूर करने के लिए ट्रेनिंग मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर देखा जाए फार्टलेग ट्रेनिंग की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, सबसे बड़ी विशेषता ये होती है अगर फार्टलेग ट्रेनिंग कोई भी एथलीट या प्लेयर कर रहा है तो उसके अंदर जो फैट परसेंटेज होता है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि फार्टलेग ट्रेनिंग का मतलब स्पीड ट्रेनिंग है और स्पीड ट्रेनिंग जहाँ भी होती है वहाँ फैट बॉडी के अंदर नहीं रह पाता है या फैट का जो लेवल होता है बॉडी में वो कम हो जाता है। तो आप मान के चलें फार्टलेग ट्रेनिंग करने वाला जो भी एथलीट या प्लेयर होगा वो एकदम स्लिम बॉडी का होगा, या कह सकते हैं उसकी बॉडी होगी एथलेटिक बॉडी होगी। और बॉडी टाइप क्या होते हैं इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि बॉडी टाइप में भी चीज़ें आती हैं जैसे मीज़ो बॉडी टाइप हो गया, एंडो बॉडी टाइप हो गया, एक्टो बॉडी टाइप हो गया। ठीक है, मीज़ो टाइप का मतलब होता है मध्यम, ठीक है, और एक्टो का मतलब होता है एथलीट बॉडी, और एंडो बॉडी टाइप का मतलब होता है जो डील डॉल से बहुत तगड़ा तंदुरुस्त हो, जिसको कह सकते हैं फैटी बॉडी कह सकते हैं, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो उसको एंडो बोल सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी टाइप भी होते हैं, इसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। तो फॉर्टलेग ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हर तरीके से ट्रेनिंग स्लो एंड फास्ट होती है और इसमें बॉडी को रिकवरी मिल जाती है और बॉडी को सबसे ज़्यादा इंडोरेंस इससे मिलता है, और इसमें जो प्लेयर की या एथलीट की जो परफॉर्मेंस है वो भी निखरती है, उसके अंदर क्या कमी है उसको कोच देख के सही करता है। और इसमें जल्दी से जल्दी प्लेयर सीखने की क्षमता रखता है और प्लेयर को उस हिसाब से डाइट प्रोवाइड की जाती है, उस हिसाब से ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है, उस हिसाब से उसकी स्किल पर वर्क किया जाता है, उस हिसाब से उसके लर्निंग को देखा जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग है और प्लेयर एक ना एक बार ज़रूर इसको करता है, क्योंकि ये हर प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। क्योंकि बिना स्पीड के आप ना कोई टूर्नामेंट में काम कर सकते हैं, ना किसी गेम में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक लेवल के बाद आपको जब आप प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर स्पीड की बहुत ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर फार्टलेग ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एथलीट या किसी भी प्लेयर के लिए। ये अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ये टोटल मैंने बात की है मेथड ऑफ डेवलप एंडोरेंस या शरीर में क्षमता बढ़ाने का तरीका। ठीक है, इसके बारे में बात करें थे तो तीनों मेथड भी आपको बता लिया, एक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड हो गया, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड हो गया, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड हो गया। इनके बारे में एडवांटेज भी मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन भी थोड़ा कर दिया जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्पीड। स्पीड क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों की बात करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।